नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। हमें प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका आंसर देखते हैं। आप कब प्रूफ कर सकते हो इसको? जब आपको cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला पता होगा तभी कर सकते हो, लेकिन हमें ये फॉर्मूला तो पता नहीं है। हमें पता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला। हमें किस चीज़ का फॉर्मूला पता है? tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमें पता है। और ये क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमें पता है ना। लेकिन अब हम करें कैसे? अब आपको करना क्या है कि ये जो हमारे पास LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अंदर ये जो cos इनवर्स x है आपको इसको tan इनवर्स x के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये जो cos इनवर्स y है इसे आपको tan इनवर्स y के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद जो tan के फॉर्म में आंसर आएगा उसे हम cos के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारे वो RHS यानी कि cos इनवर्स 33/65 के इक्वल आ जाए। तो करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको LHS लिखना है। तो हमारा LHS क्या है? cos इनवर्स 4/5 प्लस में cos इनवर्स 12/13। अब आपको करना क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है आप इसको tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको ये जो हमारे पास cos इनवर्स 4/5 है उसको थीटा मानना पड़ेगा और cos इनवर्स 12/13 को आपको फाई मानना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आप फाइंड कर सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या है और cos जो हमारा फाई है उसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं कि tan फाई की वैल्यू क्या होगी। तो हमें करना है क्या है कि लेट cos इनवर्स 4/5 को हमने मान लिया थीटा। अब ये जो cos इनवर्स है अगर वो थीटा की साइड बजाएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है। और cos की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये अगर हमारा थीटा है तो अगर आप इसको cos थीटा निकालोगे, इस थीटा को देखकर, अगर ये आपका एंगल है इसके अंदर अगर आपको क्या निकालना है? cos थीटा निकालना है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 4 है, मतलब ये क्या है? 4 है। हाइपोटेन्यूज 5 है तो ये हमारा 5 है। नाम दे देते हैं A, B और C। अगर आप बाय पीजीटी थ्योरम यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं तो AB की वैल्यू 3 आएगी। कितनी आएगी? 3 आएगी। और हमारे पास जो tan थीटा है अगर आपको उसकी वैल्यू इससे निकालनी है, ये जो थीटा है अगर आप इसकी tan थीटा निकालते हैं तो यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? हमें पता है ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हमारे पास P/H होता है साइन थीटा के लिए, B/H होता है cos थीटा के लिए, P/B होता है tan थीटा के लिए। मतलब tan थीटा क्या होता है? P/B होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है? 4 है, यानी कि tan थीटा कितना आएगा? 3/4 आएगा। अगर आप थीटा को इस साइड रखते हैं, tan को उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 3/4। अब थीटा के इक्वल cos इनवर्स 4/5 भी है और थीटा के इक्वल tan इनवर्स 3/4 भी है। मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये जो हमारे पास थीटा था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया tan के फॉर्म में। अब ये जो थीटा है इसकी जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। अब इसी तरह आपको क्या करना है कि जो cos इनवर्स 12/13 है इसके अंदर भी आपको tan की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू 5। हमने इसको 5 के इक्वल मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जो cos इनवर्स है इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos 5 इज इक्वल्स टू 12/13। और cos 5 क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ पे भी हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब यहाँ पे ये फाई है। अगर ये जो ट्रायंगल है इसका नाम दे देते हैं ABC। अब ये जो फाई है अगर इसके लिए आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 12 होगा, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 होगा। और अगर आप बाय पीजीटी थ्योरम यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं तो AB की वैल्यू आएगी 5। ठीक है। अब जो tan फाई है वो कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, मतलब tan फाई की वैल्यू कितनी होगी? 5/12 होगी। 5 को इस साइड रखेंगे, tan को उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स 5/12। फाई की वैल्यू cos इनवर्स 12/13 थी, फाई की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 आई। अब हम फाई की जगह लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास हमने स्टेटमेंट बनाई थी LHS, हमने LHS को माना था थीटा प्लस में फाई माना था। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमने LHS को क्या मान लिया था? थीटा प्लस में फाई मान लिया था। अब फ्रॉम
1 एंड 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें मिलता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4 प्लस में फाई की वैल्यू है tan इनवर्स 5/12। अब ये जो फॉर्मूला है ये है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, 3/4 हमारी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 5/12। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में y यानी कि 3/4 प्लस में 5 डिवाइड में 12 डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 3/4, वाई की वैल्यू है 5/12। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो tan के टर्म में होगी, और ये जो tan के टर्म में वैल्यू आएगी आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम cos के फॉर्म में, जो इक्वल आएगा cos इनवर्स 33/65 के। ये हमारा RHS है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है LHS हमारा ये है, इसे सॉल्व करना है, प्रूफ करना है कि हमारे RHS यानी कि cos इनवर्स 33/65 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं 12 को, तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस में 5 डिवाइड में 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड में 48। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 9 प्लस यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 14 डिवाइड में 12, ये हो जाएगा 48 माइनस में 15 डिवाइड में 48। ठीक है, अब 12 वन जा और 12 फोर जा, अब ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 14 डिवाइड में 1 और 48 माइनस में हमारे पास 15 कितना बचेगा 33 और डिवाइड में हमारे पास कितना बचा 4। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स 14 इंटू में 4 डिवाइड में 1 इंटू में 33, ये आ गया हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 56 डिवाइड में 33। अब ये जो हमारे पास LHS की वैल्यू आई है, अब आपको क्या करना है, हम इसको गामा के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, गामा के इक्वल मानेंगे। हमें प्रूफ करना है ये किसके इक्वल है, RHS के, और हमारा RHS क्या है cos इनवर्स 33 डिवाइड में 65 है। अब हम क्या मानेंगे, लेट tan इनवर्स 56 डिवाइड में 33 इज इक्वल्स टू गामा, हमने मान लिया। अब tan इनवर्स को गामा की साइड भेजोगे तो क्या बन जाएगा, tan गामा इज इक्वल्स टू 56 डिवाइड में 33, ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा जो tan की वैल्यू होती है, ये tan की वैल्यू आखिर क्या होती है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हम लिख देंगे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि P/B, ये क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है। यहाँ बना लो ट्राइंगल, ये हमारे पास जो एंगल है अब की बार वो गामा है। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये 56 है। बेस हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है यहाँ पे 33। अब हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। हाइपोटेन्यूज हम बाय PGT ढूंढेंगे, यानी कि हम लोग किससे ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। उससे ये जो वैल्यू है हमारे पास आएगी 65, कितनी आएगी 65 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम कॉस गामा ढूंढते हैं तो कॉस गामा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस गामा की वैल्यू आएगी B/H, और B क्या है 33 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 65 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉस गामा की वैल्यू आती है 33/65। गामा हमने यहाँ रख दिया, कॉस को उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा कॉस इनवर्स 33 डिवाइड में 65। अभी हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब गामा के इक्वल ये भी है और गामा के इक्वल ये भी है, मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33 डिवाइड में 65 इज इक्वल्स टू RHS। हमने लिख दिया कि हमारे पास जो LHS आया वो आया cos इनवर्स 33/65 इज इक्वल्स टू RHS, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस में sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/65। हमें यहाँ पे भी प्रूफ करना है LHS और RHS क्या है, इक्वल हैं। उसके लिए फिर से हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मूला है नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास गिवन टर्म है, हमारे पास जो गिवन फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको हम कन्वर्ट कर देंगे जिनको हम जानते हैं उनके अंदर, यानी जिनका हम फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, आप ये जानते हैं। और ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि जो cos की वैल्यू है उसको भी tan में कन्वर्ट कर देंगे, और जो हमारी sin की वैल्यू उसको भी tan में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जो फाइनल वैल्यू tan के टर्म में आएगी उसको हम sin के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ LHS लिख लेते हैं। LHS है cos इनवर्स 12/13 प्लस में sin इनवर्स 3/5। इसको आपको मान लेना है थीटा और इसको मान लेना है फाई। ठीक है, तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू, हमने इसको थीटा मान दिया। अब cos इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू
12 अपॉन में 13 और कॉस क्या होता है b अपॉन में h यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमारा थीटा है। ठीक है, ये a, ये b और ये c। अब बेस कितना है 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। ठीक है, अब हमारे पास ए बी कितना आएगा, बाई पीजीटी थ्योरम ये आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा हमारे पास, टेन थीटा होता है p अपॉन में b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5 है और बेस है 12, मतलब हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आएगी 5/12। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स 5/12। अब थीटा की वैल्यू ये थी कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 13 और थीटा की वैल्यू ये भी आई, मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपको करना क्या है कि थीटा की जगह हमें टेन के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब इसी तरह ये जो हम साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 है, इसको 5 मानेंगे ताकि इसको भी हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। अब साइन को 5 की तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा साइन 5 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5। ठीक है, और साइन की वैल्यू क्या होती है p अपॉन में h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये हमारा अगर 5 है तो इसका परपेंडिकुलर ए बी है, तो ये 3 होगा, हाइपोटेन्यूज 5 होगा। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है। अब हमारे पास बाय पीजीटी थ्योरम हमारे पास बीसी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे टेन 5 की वैल्यू कितनी होगी, टेन की वैल्यू कितनी होती है, टेन की वैल्यू होती है p अपॉन में b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। तो हमारे पास यहाँ पे टेन 5 की वैल्यू कितनी आई, 3/4 आई। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स 3/4 आएगी, हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब 5 की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, हमारा LHS क्या था, थीटा प्लस में 5 था, और थीटा की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आती है टेन इनवर्स 5/12, और हमारे पास प्लस में 5 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आती है टेन इनवर्स 3/4। अब ये किस फॉर्म में है, टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y, और ये क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस में y यानी कि 5/12 प्लस में 3/4 डिवाइड में 1 माइनस x इंटू में y, 5/12 इंटू में 3/4। ठीक है, अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा टेन इनवर्स 56 डिवाइड में 33। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। ये जो वैल्यू आई है आप इसको गामा के इक्वल मान लेंगे। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास ये किसके इक्वल आई है, LHS के इक्वल आई है। आपको प्रूव करना है ये हमारे RHS के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये साइन इनवर्स 56 डिवाइड में 65 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता है कि टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं या अगर आपका गामा है तो इसके अंदर टेन की वैल्यू कितनी होगी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 56, बेस हमारा 33 है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगा 65। बाय पीजीटी थ्योरम AC की वैल्यू आएगी 65। और अगर आप इसी ट्राइंगल के अंदर साइन गामा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन गामा की वैल्यू कितनी होती है, p अपॉन में h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 56, हाइपोटेन्यूज है 65। ठीक है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स 56 डिवाइड में 65 आएगी। अब हमारा जो LHS है वो गामा के इक्वल है, ये गामा के इक्वल है और गामा के इक्वल ये भी है, मतलब आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56 डिवाइड में 65, और यही हमारा RHS है। RHS के इक्वल आ गया LHS। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और हमारे RHS इक्वल हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है।